अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। आप अगर न्यूज़ से इन टच हैं तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि 7 मार्च 2022 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट अपोजिशन ने एक पटिशन दायर की है। पटिशन कह लें या रिक्वेजिशन दायर की है इन द नेशनल असेंबली ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जिसे कहा जाता है। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, बट पेपर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम इस वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे एंड थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आपको एक बैकग्राउंड दे दूंगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ क्यों रही है और इसकी क्या चांसेस हैं कामयाब होने के एंड फेल होने के। आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। यार सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़। इस नीचे रेड बटन जो आ रहा है इसको दबा दें प्लीज़। इसका आपका कोई पैसा नहीं लगना लेकिन हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे। दिस इज़ आवर लाइफ लाइन एक्चुअली, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें एंड लाइक भी करें वीडियो को। उसकी वजह यह है कि यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो उन वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है जहाँ पे कमेंट्स आते हैं एंड लाइक्स आते हैं। तो प्लीज़ इसमें कमेंट करें, कोई ना कोई फीडबैक दें, हमें बताएं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं। आपने अगर गलती निकालनी है ज़रूर निकालें, लेकिन इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर चाहिए मुझे। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का। एंड अगर आपको हमारी तमाम वीडियोस के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को विजिट करें, वहां से आप लोग तमाम पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द लेक्चर। व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इतना रोला डाला हुआ है इन्होंने, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो कहाँ पे होती है? नेशनल असेंबली में होती है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है जी। अब वहाँ पे पोजीशन ऑफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकती है, गवर्नमेंट या मैनेजमेंट के अगेंस्ट। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये गवर्नमेंट या फिर किसी ऑफिशियल इवन के एमएनए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये सिर्फ पीएम के ही खिलाफ होती है। एंड दिस इज़ द पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है, तो उसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव बैक टूवर्ड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, अब ये हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट या मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स के खिलाफ। अब होता क्या है कि नेशनल असेंबली में जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं जी कि हमें अब इस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर या पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई बंदा है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। कॉन्फिडेंस से मुराद ये कोई गलत डिसीजन ले रहा है जिसकी वजह से हम इसकी गवर्नमेंट को बैक अब नहीं करते, या फिर अपनी ड्यूटियों को वो सही तरह नहीं निभा रहा, या ऐसा फैसला कर रहा है जो कि डेट्रीमेंटल हो सकता है, फैटल हो सकता है फॉर द कंट्री। तो फिर क्या होता है, नेशनल असेंबली के वो जो अरकान होते हैं उसमें सिंपल मेजॉरिटी अगर मिल जाए, सिंपल मेजॉरिटी किसको मिल जाए? नो कॉन्फिडेंस मोशन को। यानी कि आधे लोग कह दें कि हमें इस पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर के गवर्नमेंट में नहीं रहना, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है। तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस मुख्तलिफ होते हैं। वो उससे पीएम रेजिग्नेशन दे देते हैं या फिर इवन के गवर्नमेंट भी जा सकती है एंड दोबारा इलेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स में कि रिजल्ट क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, लेकिन उससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी, ये पार्लियामेंट्री मोशन होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है, हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ मोस्टली होती है। एंड वन और मोर मेंबर ऑफ द अपॉइंटेड गवर्नमेंट, या जो अपॉइंटेड गवर्नमेंट होती है उसके एक से ज़्यादा लोगों के खिलाफ भी ये हो सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए ही इन्होंने पटिशन दायर की है या रिक्वेजिशन जमा करवाई है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि ये स्पीकर के खिलाफ भी एक पटिशन आ सकती है। अगर हम लीगल स्टेटस देखें कि आखिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस किस तरह है, तो वो मैं आपको बताऊं आर्टिकल 95 स्पीक्स अबाउट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 95 है
वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जस्टिफाई करता है कि ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हो सकती है। एंड वहाँ पे उसका तरीकाकार भी मेंशन है, 94 95 उस पर तरीकाकार भी मेंशन है। अब उस पर तरीकाकार क्या है कि जब आपने पिटीशन दायर करनी है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन देनी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो उसमें पहले 20% ऑफ टोटल मेंबरशिप का होना ज़रूरी है। यानी कि ऑब्वियसली अब असेंबली में वोटिंग करवानी है किसी मामले पे, तो पहले उसकी एप्लीकेशन दी जाती है। तो ये एप्लीकेशन पहले जो देनी है ना, उस पर एटलीस्ट 20% जो मेंबर होंगे ना, उनके साइन होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर स्पीकर सेशन कॉल कर सकता है उस पर्टिकुलर मामले के लिए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या, पहला पॉइंट है 20% एटलीस्ट उस एप्लीकेशन के लिए मेंबरान का होना ज़रूरी है और उस पर्टिकुलर असेंबली का। दूसरा पॉइंट ये है कि 3 से 7 दिन के दरमियान इसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कॉस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज एप्लीकेशन जमा करवाइए और पहले 3 दिनों में ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। इट इज़ बिटवीन 4 and 7th डे, 4 5 6 7 इस इन दिनों में बाय लॉ ऐसा होगा। अब ऐसा जब नहीं होता तो अपोजिशन कैन प्रोटेस्ट फर्दर अगेंस्ट स्पीकर एंड ऑल इट कैन टेक ऑल अदर स्टेप्स। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि रेजोल्यूशन रेफर टू, यानी कि जो भी एनुअल बजट के स्टेटमेंट। अब ऐसा नहीं है कि अब ये लोग कहें कि हमारे आप एक्सपेंडिचर या बजट बढ़ाएं या तनख्वाहें बढ़ाएं, इस मामले पे नेशनल असेंबली पे लाजिम नहीं है कि वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को आगे लेके चलें। अब बात समझ आ गई, कोई भी पैसे के चक्करों में नहीं आ सकता इसमें। तो ये एक चीज़ है। एंड लास्ट वन ये है कि फैसला कैसे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। जिस भी मौक़िफ़ को मेजॉरिटी मिल गई, अगर इस मौक़िफ़ को मेजॉरिटी मिल गई कि नहीं जी ये प्राइम मिनिस्टर अभी यहीं रहेंगे, इनको आगे हटाया नहीं जाएगा या गवर्नमेंट को हटाया नहीं जाएगा, तो वो रहेंगे। और अगर मेजॉरिटी कहती है कि नहीं, एक वोट से भी अगर मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी कहती है कि नहीं हमें इनको हटाना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर हट जाएंगे या गवर्नमेंट चली जाएगी। वो एक आगे सिनेरियो आता है, वो बताता हूँ मैं आपको। अब आर्टिकल 95 में हमने पढ़ा है कि कितने परसेंट होने चाहिए, 20% एप्लीकेंट्स होने चाहिए। और इस वक्त तो आपको पता है हमारी नेशनल असेंबली में 342 मेंबरान हैं, 342 सीट्स हैं एक्चुअली। उसमें से 341 एक्टिव हैं, एक मेंबर जो है वो एक्टिव नहीं है। तो उनमें से 68 मेंबर्स के जो एटलीस्ट हमें साइन चाहिए थे, अपोजिशन को साइन चाहिए थे टू फाइल अ पिटीशन, फाइल अ रिक्वेजिशन। एक एमएनए है पीपी के नवीद कमर, उन्होंने डॉन न्यूज़ को बताया था कि 140 एमएनएज ने एप्लीकेशन दी है ये वाली। तो ये एक अच्छी बात है अपोजिशन के लिए, बट नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में अभी तक किसी भी पीएम को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए नहीं हटाया गया। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी पीएम ने अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं की। तो कभी कोई मार्शल लग जाता है, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल करार देती है, कभी प्रेसिडेंट असम्बली तोड़ देता है। तो ये सारा ड्रामा ही चलता रहा है पूरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और पीएम इमरान खान के खिलाफ आई है, इसके पहले भी आई है, उसकी हम बाद में बात करते हैं। पहले भी बेनज़ीर साहिबा और एक और प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंप्लीट जो प्रोसेस हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज प्रेजेंट तो काफ़ी लोगों के सामने हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट। और 11 दफ़ा जो है वो नॉन पीएम लोग हैं जो उनके खिलाफ ये मोशन चलाई गई थी। उनमें से सिर्फ 4 दफ़ा ही ऐसा हो सका है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सका है और उस पर्टिकुलर स्पीकर को हटा दिया गया है। इवन के सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, हमारे सेनेटर थे, उनके खिलाफ भी गई थी, तो वो ये पास हो गई थी। ये आई गेस 2018 या 19 की बात है। प्रोसीजर है वह काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पहला ये है कि 20% एमएनएज जो हैं उनकी एप्लीकेशन देंगे, उसमें 68 में जो मेंबर थे, मैंने बताया था ना आपको 114 दी है। उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर सेशन बुलाया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन के देने के अंदर 14 दिन के अंदर अंदर सेशन बुलाया जाएगा। फिर उस सेशन बुलाने के बाद 7 दिन का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि 3 दिन बहस होगी, 4th, 5th, 6th एंड 7th, इन 4 दिनों में किसी भी दिन वोटिंग हो सकती है और 7 दिन के डिले नहीं कर सकता। तो 14 और 7 21, तो उस लिहाज से आई गेस 20 मार्च के करीब बनता है ये सेशन। तो 20 से 23 आई गेस 23 से 30 मार्च बनेगा, तब जो है वो सेशन बुलाना ज़रूरी है स्पीकर के लिए। ठीक है जी।
उसके बाद जो अब सेशन जब आ गया तो एक नोटिस जाएगा तमाम मेंबरान्स को, और अगले दिन फिर वो जो हो गए वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होएगा। इवन कि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर 10 बजे से पहले पहले वो जो है डिस्कशन ख़त्म हो जाए तो उसी दिन वोटिंग हो जाती है, और अगर 10 बजे के बाद हो तो फिर वो अगले दिन पे चली जाती है। एंड इस तरह ये जो है फ्रॉम द डे ऑफ द रेजोल्यूशन इज मूव्ड इट शैल नॉट बी वोटेड अपॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 3 days और लेटर, ये बात हो गई है। उसके बाद ये जो रेड में लिखी है, जो इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है आपकी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इज कंडक्टेड बाय एन ओपन वोट डिवीजन। ओपन वोट डिवीजन होगा, क्लोज वोट डिवीजन नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे ओपन होंगे। जब बेल बजाई जाएगी सेशन शुरू होने से पहले और तमाम के तमाम मेंबरान असेंबली में आ जाएंगे, दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा, फिर ओपन एक वोट सेशन होगा जहाँ पे ओपनली सारे कहेंगे वोट डालेंगे अगेंस्ट इसके प्राइम मिनिस्टर के या जिसके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है। तो अगर स्पीकर अनाउंसेस उसके बाद स्पीकर रिजल्ट अनाउंस करता है, एंड इफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज सक्सेसफुल द स्पीकर सबमिट्स द रिजल्ट टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट में रिटन फॉर्म में फिर क्या करता है जी कि वो गजटेड फॉर्म में इशू करता है और पीएम घर चला जाता है। अब ये वो सिचुएशन है जिसमें हमारी पार्टियां खड़ी हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। पीटीआई के पास हैं 155 सीटें जो अपनी हैं, गवर्नमेंट जो बनाई है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये है ट्रेजरी बेंचेस, यानी गवर्नमेंट के पास है 179 सीटें और अपोजिशन बेंचेस के पास है 162 सीटें। अब अपोजिशन ने ये अपोजिशन को इस इसको मोशन को सक्सेसफुल कराने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 172 सीटें चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सब 172 चाहिए आउट ऑफ 342। आउट ऑफ प्रिसाइजली बात करूँ तो 341 है इस वक्त, लेकिन 342 चाहिए ओवरऑल। तो बात इस तरह है जी कि अब आपको पता है पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इस वक्त तो 2 ग्रुपों में बटी हुई है, 3 ग्रुप एंड दूसरा इमरान खान एंड ऑल दैट। तो वो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन हम पेपर के हवाले से रहते हैं। तो ट्रेजरी बेंचेस या गवर्नमेंट के पास है 179 सीटें और अपोजिशन के पास है 162 सीटें। तो 179 एंड 162 का फ़र्क तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अपोजिशन को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स। एंड सरप्राइजिंगली दोनों साइडें जो हैं वो कहती हैं, दोनों साइडों का क्लेम है जी कि दूसरी साइड के पास वोट नहीं है। ट्रेजरी बेंच कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि अपोजिशन के पास, अपोजिशन के बंदे हमें वोट डालेंगे क्योंकि हमारी कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये देखते हैं क्या बनता है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सतूनों पे खड़ी है। आप देख सकते हैं पीटीआई है 155 पे, एमक्यूएम पाकिस्तान है, पीएमएलक्यू है, बीएपी है, जीडीए है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो कहते हैं। तो देखते हैं क्या पता है। जमहूरी वतन पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग है और इंडिपेंडेंट 2 हैं। पीएमएल-एन के 84 हैं, पीपीपी के 66 हैं, मुत्तहदा मजलिस अमल है, उसके बाद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, मैंगल ग्रुप जो है, और अवामी नेशनल पार्टी है। तो ये देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। तो अभी तक तो खैर ये काफ़ी दिन बाद है इसका सारा ये प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सिचुएशन में। गवर्नमेंट अगर जीत जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिंपली गवर्नमेंट कैरी करती है। गवर्नमेंट हार जाती है तो फिर 2 सिचुएशन होती हैं। पीएम पे अगर तो उनको कॉन्फिडेंस है, अगर कॉन्फिडेंस है ठीक है तो एग्जिस्टिंग पीएम स्टेज ऑन, और अगर पीएम पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर पीएम क्या करता है, रिज़ाइन करता है और नया पीएम आ जाता है। और अगर पीएम पे उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है फिर भी 2 सिचुएशन है, गवर्नमेंट चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। नया पीएम आता है तो वो 14 दिन में आगे आके दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा। अब वहाँ पे फिर 2 सिचुएशन आ जाती है, अगर तो वो कॉन्फिडेंस ले लेता है फिर तो गवर्नमेंट चलेगी, और अगर वो नहीं लेता तो फिर क्या होएगा, फिर 7 वीक में जनरल इलेक्शन होएंगे। गवर्नमेंट अगर नहीं चलती तो अगले 7 वीक में जनरल इलेक्शन होएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आप इस चार्ट को देख सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। हिस्ट्री का अगर बात करें, हिस्ट्री ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में 2 ही दफ़ा ऐसी हुई है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी तरह प्रोसीजर के साथ मुकम्मल हो गया। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब थे और उसके अलावा आई गेस मोहम्मद अली बोगरा थे 1850s में, उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक मोशन लाई गई थी, लेकिन वो प्रोसीजर ही मुकम्मल नहीं हो सके थे, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़े वगैरह दे दिए थे। नवाज शरीफ साहब के मामले में पहले ही असम्बलियाँ तोड़ दी थी, फ़रूक लगारी साहब ने, आई गेस उनका प्रेसिडेंट उस टाइम वो थे।
तो जो प्रोसीजर जो मुकम्मल हो सके हैं, एक तो है जी बेनज़ीर साहिबा, उन्होंने ये चीज़ फेस की लेकिन वो कामयाब रहीं 12 वोटों से। 12 वोट यानी कि उनके हक में थे, और ये कब हुआ था? 1989 में। और दूसरे थे शौकत अजीज़ साहब। खैर इनको तो, इनकी शक्ल ही मैंने खुद सर्च करके देखी, मैंने कभी इनको देखा नहीं था। खैर उस टाइम थे प्रेसिडेंट जो थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, तो उन्हीं की गवर्नमेंट के नीचे जो थे ये शौकत तरीन साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ख़िलाफ़ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन ऑब्वियसली जिसको डिक्टेटर की बैकशीट पर हासिल है वो हार सकता था, तो 35 वोटों से वो कामयाब रहे थे। तो ये दो लोग थे जिन्होंने पूरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को स्किप किया था। अगर हम दुनिया में बात करें तो इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई बुरी चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 27 दफ़ा, मोर देन 27 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन चली है, और उनमें से तो 15 दफ़ा सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसको फेस किया हुआ है। तो ये इतना बड़ा यानी कि इवेंट नहीं है जितना क्योस पाकिस्तान में बनाया जाता है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्योस मच जाता है। तो 27 टाइम्स इंडिया में अब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी है। फर्स्ट एवर नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करें तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1782 अगेंस्ट ब्रिटिश प्रीमियर लॉर्ड नॉर्थ। अब उन्होंने क्या किया था, उनके जो लॉ मेकर्स थे ना वो खुश नहीं थे उनकी जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर की पॉलिसीज़ थी जो कि हुई थी 1781 में। तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था किंग जॉर्ज 3 को, तो वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तब ये दुनिया में पहली दफ़ा कामयाब हुई थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो लेक्चर बना दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, इसको मैंने बहुत लंबा लेक्चर दिया है, तो आई गेस आपको पता होएगा कि सब्सक्रिप्शन तो ज़रूरी है, तो बेल आइकन ऑब्वियसली वो भी ज़रूरी है। PDF आप फेसबुक से ले सकते हैं, इसके फर्स्ट कमेंट से आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।